जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको बताया था कि ये जो चैनल है स्पेशल जो घर पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। तो मेरे साथ हैं आदरणीय अभी सर जी। सर आपका वेलकम है। थैंक यू सर। और सर आपको इंडियन जीके की क्लास में जीके पढ़ाएंगे और आगे की प्रक्रिया सर आपको बताएंगे। हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। ये पहली क्लास है, जो भी सुविधाएं कम लगे आपको उसको कमेंट में मेंशन कर देना, हम देख लेंगे। ठीक है सर, ओके। बहुत बहुत आभार सीएम सर का। और आज से अपने क्या है कि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ विद्यार्थियों ने पहले पढ़ भी रखा होगा और कुछ ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बिल्कुल अपने जीरो बेस से शुरू करेंगे। और आज जो टॉपिक शुरू करेंगे और जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भारत का भूगोल। नाम सुना है क्या भाई? क्या नाम सुना है? भारत का भूगोल। भूगोल नाम आता है। सबसे पहले तो एक शब्द आता है यहाँ पे, देखो साथियों, एक शब्द आया है भारत। आपको पता है क्या कि देखो, भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए भाई। अब बेसिक में क्या चीज़ें आती है भाई? क्या आती है बताइए? अगर कोई आपसे पूछे आपका बेसिक क्या है, आप क्या बताते हो? क्या बताते हो भाई? अरे थे भारत को नाम बता सकोगे? थारो बेसिक में क्या बताओगा? आपसे अगर पूछे आपका बेसिक क्या है, तो आप अपने बेसिक में क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे, कहाँ से हो, कहाँ रह रहे हो, है ना, किसकी तैयारी कर रहे हो, दादा का नाम क्या है, ये सब बताते हो। प्राचीन नाम कहाँ है, कहाँ रहे थे, इस प्रकार से बताते हो ना। उसी प्रकार से भारत के सामान्य परिचय में देखो, भारत के भूगोल में हमें सामान्य अध्ययन करना है। और सामान्य अध्ययन में हमें क्या क्या जानकारी लेनी है? सामान्य अध्ययन हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। और सामान्य परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखो, बिंदुवार हम अध्ययन करते हैं यहाँ पे। पहले हमें पढ़ना है क्या कि भारत की जो है उत्पत्ति कैसी हुई? भारत की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी? एक नंबर बिंदु हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ रही है। और सामान्य परिचय में पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि भारत की उत्पत्ति है वो हुई कैसे थी। अब किसी चीज़ की जब कोई उत्पत्ति हो जाती है, मान लो एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है उसका? हाँ, नामकरण। तो हम सेकंड बिंदु हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? पढ़ेंगे भारत के प्राचीन नाम पढ़ेंगे भाई। प्राचीन नाम पढ़ेंगे। अब नाम भी हमने पढ़ लिए। अब नाम देखने के बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? तीसरे नंबर पर इसका विस्तार। इसका क्या देखेंगे भाई? विस्तार। और देखेंगे इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में 4 नंबर बिंदु हम देखेंगे कि इसकी जो सीमा है, यानी हम क्या पढ़ेंगे? भारत की क्या पढ़ेंगे भाई? सीमा पढ़ेंगे। और सीमा भी कितने प्रकार की पढ़ेंगे भाई? कितने प्रकार की सीमा पढ़ेंगे? 2 प्रकार की। कौन कौन सी सीमा होती है? एक तो कौन सी होगी? एक तो होगी जलीय सीमा। देखो यहाँ पे मेंशन करता हूँ इसको मैं। एक तो आपकी हो जाएगी जलीय सीमा, और एक सीमा कौन सी हो जाएगी? स्थलीय सीमा। जलीय सीमा आपको पता ही है किसके साथ लगेगी भाई? समुद्र के साथ में लगेगी। और स्थल की सीमा देशों के साथ में लगेगी, यानी भूमि के साथ में जो लगती है। ये भी आपको बताएंगे भी कितनी सीमा लगती है। और यहाँ पे इसकी हम चर्चा करेंगे कि स्थलीय सीमा भी कितनी लगती है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे पूरा का पूरा। अब देखो, इसके बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर अक्षांश व देशांतर। नाम सुना है क्या? अरे आवाज नहीं आ रही? क्या होती है? हाँ, जब ये अपने टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरे तरीके से अध्ययन भी करवा देंगे, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? सामान्य परिचय के अंदर लगभग हमें मुख्य ये टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है? दूसरा कौन सा पढ़ना है? तीसरा और चौथा और पांचवा। सामान्य परिचय में हमें क्या पढ़ना है? इतना, ये 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? किसी को पता है भारत की उत्पत्ति कैसी हुई थी?
किसी को पता है क्या? अरे तू क्या लिख रहा है, एक बार समझ ले, एक बार समझ लो, उसके बाद में लिख लेना ना। भारत की उत्पत्ति कैसे हुई बताइए भाई, पुराने वाले जल्दी बताओ भाई। अरे आवाज नहीं आ रही। कौन सा सिद्धांत था भाई? देखो बिल्कुल इसको एक बार करते हैं अपने रफ। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट आपका आ रहा है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है अभी? भारत की उत्पत्ति। एक भूगोलवेता था भाई, नाम क्या था? बिल्कुल, वेगनर। वेगनर ने एक दिया था सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का नाम क्या था भाई? सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये सिद्धांत देता कौन है? वेगनर देता है। इस सिद्धांत में वेगनर क्या कहता है भाई, क्या कहता है? इस सिद्धांत में ये कहता है कि जो पूरी की जो पूरी पृथ्वी है वो एक भाग से पहले जुड़ी हुई थी और उसको नाम क्या देता है वो? बिल्कुल, देखो भाई, ये कहता है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये देखो हमारी जो पृथ्वी थी वो एक भाग, इसका एक बड़ा सारा ये जो भाग था इस भाग से जुड़ी हुई थी और इसको वो नाम देता है स्थलमंडल, क्योंकि ये कठोर भाग था स्थलमंडल। और इसको एक नाम उन्होंने और दिया था, क्या नाम दिया था भाई? पेंजिया। पेंजिया नाम दिया था भाई, पेंजिया। सारी की सारी जो पृथ्वी है वो एक भाग से जुड़ी हुई है, नाम क्या दिया था? पेंजिया। और वो भाग कैसा था भाई? स्थल भाग। अब ये कहता है कि स्थल भाग के चारों तरफ में, यहाँ देखो भाई, स्थल भाग के चारों तरफ में एक जलमंडल वाला भाग था। कैसा भाग था भाई? एक जलमंडल वाला भाग था। चारों तरफ में क्या था भाई? जल था। ये लो जलमंडल बना दिया हमने। और इस जलमंडल को क्या नाम दिया उसने? इस जलमंडल को वेगनर नाम देता है क्या? पेंथालासा। पेंथालासा नाम दिया था भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हुआ था, ये जो पेंजिया था ठंडा था या गर्म था? गर्म था। और जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें क्या होता है भाई? विस्फोट होता है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये स्थल भाग था और ये जल वाला भाग था। जल वाला भाग तो वैसे ही गर्म नहीं हो सकता, स्थल वाला भाग गर्म था। अब गर्म होने की वजह से स्थल वाले भाग में क्या हो गया भाई? यानी पेंजिया में क्या हो गया? विस्फोट। और जब किसी चीज में विस्फोट होता है तो उसका क्या हो जाता है भाई? विभाजन हो जाता है ना। तो पेंजिया भी बंट गया भाई इस प्रकार से दो भागों में। एक भाग ये रहा और एक भाग आपका ये रहा। और ये चारों तरफ कौन सा सागर था अपना? जलीय वाला भाग था, उसका नाम क्या था भाई? ये भाग था, ये जल वाला भाग था। अब जो ऊपर की तरफ जो भाग गया उसका नाम क्या था? क्या दिक्कत है? तो एक बार तो समझा रहा है वो समझ ले, लिखने के लिए तो बोला ही नहीं है। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप देख लेना, ढंग से समझ लो। देखो भाई, ये जो ऊपर वाला जो भाग था, इस एक नंबर वाले भाग को क्या नाम दिया इसने? इसका नाम दिया उन्होंने अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो भाग था